नमस्कार, मैं संजिदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी के भारत माता मंदिर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से महिलाओं पर हिंसा हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हम बात करें कि महिला जो है वो अभी भी सेफ नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि सरकार यानी महिला सुरक्षा के कई नियम बनाए हैं, लेकिन अभी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीति है और हम बनारस के ही रहने वाले हैं। और पिछले हम लोग कई दिनों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक दखल संगठन बना है। और इस संगठन का एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से जेंडर समानता आए समाज में और पितृसत्तात्मक सोच की जो पनप रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, उसका नाश हो। ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि महिलाओं के लिए कई तरह के नियम बनाए हैं, जिस तरह के बोलती है महिलाएं सुरक्षित है, अब इस पे क्या कहेंगे? सरकार कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके लिए भी थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और जितने अभियान चलाए जा रहे हैं या मिशन शक्ति हो या फिर हम लोग थाने में देखते हैं कि थाने में जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसमें कितने संवेदनशील लोग हैं। हम लोगों को वो जब भी कोई केस लेके जा रहे हैं तो वो किस तरीके से देख रहे हैं, वो एडजस्ट करा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर से देख लीजिए, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, लेकिन उसमें रहने वाले जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो कितना संवेदनशील है महिला को लेके या महिला हिंसा को लेके या जेंडर समानता को कितना समझते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे उनको फील्ड में उतार रहे हैं। पुलिसकर्मी ही है, वो कितना ट्रेंड है महिला समानता को लेके, वो कितना अधिकार आधारित या संवैधानिक रूप से जानता है कि महिला महिला ही नहीं, एक इंसान भी है। तो इंसान होने के नाते भी उसको जीने का अधिकार है। और बराबरी का तो छोड़ ही दीजिए, बराबरी कौन ही चाहता है। अगर हम लोग इस तरह से निकलते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि आप घर तोड़ने निकले हैं, आप लोग तो घर को बिगाड़ते हैं। तो इस तरह के भी हम लोगों को बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम सरकार को पूछना चाहते हैं कि जो भी लोगों को हायर कर रहे हैं आप इस पूरे अवेयरनेस प्रोग्राम में, वो खुद भी कितना अवेयर हैं। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं, वो जेंडर के बारे में जानते हैं कि नहीं, वो महिला हिंसा के बारे में जानते हैं, महिला हिंसा के प्रकार को जानते हैं कि नहीं। क्योंकि हम लोगों को पता है कि घूरना, इशारे करना, पीछा करना, ये सारे हिंसा में आते हैं। लेकिन होता है क्या, बलात्कार, मारपीट, गाली गलौज, यही ही हिंसा है। लेकिन कितना हम गहराई में जा पा रहे हैं। एक लड़की को घर से निकलने नहीं देना, कपड़े पे रोक टोक करना, उनको पैसे की आज़ादी, उनको मोबाइल की आज़ादी, इन सब चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। उस पे हम लगातार रोक टोक लगाए रहते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हिंसा में ही आता है। तो क्या मांग करना चाहेंगी सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि कम से कम पितृसत्तात्मक सोच को जो बदलना है, वो उसके ऊपर काम करे। कोई भी किसी को भी सज़ा देना ज़रूरी नहीं है, उसकी मानसिकता बदलना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं, किसी भी क्राइम की बात करते हैं, तो वो क्राइम क्यों हुआ, उस क्रिमिनल के दिमाग में क्या चीज़ें थी, उसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। पनिशमेंट देना तो एक बात की बात है, वो क्राइम उसके दिमाग में आया कैसे, उसको उसका ये उत्पत्ति कहाँ से हो गया, उसको समझने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग और जब भी भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, जैसा सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वाकई में बेटियां सुरक्षित हैं? मैम अगर देखिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आप बता रही हैं या फिर सरकार का जो चल रहा है, इसमें सबसे इजीली अगर आप देखिए तो स्कूल में हम बहुत सिक्योरिटी के साथ अपने बच्चे को भेजने के लिए वैन लगा देंगे या फिर पेरेंट्स खुद छोड़ने जाते हैं कि बच्चा हमारा उस परिसर में सुरक्षित रहेगा। लेकिन जैसा कि ये अभी लहरतारा वाला केस हुआ, वहाँ से आप उठिए तो पीछे जो लल्लापुरा का केस हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और एक स्कूल परिसर जिसको कि हम सबसे सिक्योर मानते हैं, जहाँ जिसके भरोसे हम अपना बच्चा छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ अगर हमारा बच्चा सिक्योर नहीं है तो फिर शायद ये सरकार का जो स्लोगन है या जिस तरीके की इनकी नीतियाँ चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से सिर्फ एक हवाबाजी है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी कि सरकार को इसके लिए कड़े नियम लागू करना चाहिए, या लोगों की ये मानसिकता है इसमें सुधार? मैम देखिए, मानसिकता सुधारना बहुत ज़रूरी है और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी हमारे अधिकारी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर टीचर्स हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सबसे पहले सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। बिकॉज वो बच्चों के साथ कांटेक्ट में हैं, तो अगर वो सेंसिटाइज नहीं है और नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो शायद जब तक वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, वो
अगली पीढ़ी को नहीं कर पाएंगे, और वो ये सारा हमारा जितना भी कोशिश की जा रही है ये सब निरर्थक हो जाएगी। जैसे कि तमाम हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल कराए गए हैं महिलाओं के लिए कि कुछ भी अगर कुछ घटना होती है तो आप इस कांटेक्ट करें और वहाँ तुरंत पहुँच जाएगी आपकी हेल्प के लिए। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या वो सब अब जो चल रहे हैं वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिसने उसका यूज़ कर लिया, जो उसके बारे में जानता है, जिसने उसका यूज़ कर लिया वो उसके लिए सो फॉर गुड है, लेकिन जिसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो मुझे लगता है कि उसके लिए ये बेकार है। तो इसके लिए एक बड़े पैमाने पे जागरूकता करने की ज़रूरत है, प्लस महिलाओं को इतना सशक्त करने की ज़रूरत है कि उसे किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खड़ी हो और वो उसका सामना खुद कर ले। और एक ये भी है ना, कोई भी हेल्पलाइन नंबर है तो उसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि उसमें प्रोसेस हो, 1 दबाएं, 2 दबाएं, 3 दबाएं। अगर आपको क्या ऐसे प्रोसेस है? इसमें जैसे 1090 में है कि आप मिलाएंगे जब भी फ़ोन तो उसमें होगा कि अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अगर आप किसी नंबर से परेशान हैं तो 2 दबाएं, हिंदी में बात करना है तो 1 दबाएं किसी और। तो ये सारे जो 1 दबाएं 2 दबाएं वाला जो है वो बड़ा मुश्किल है। कोई भी मुश्किल घड़ी में आधी रात को है, कोई पीछा कर रहा है, ठीक है 1090 उसके लिए नहीं है, वो खास तौर से सोशल मीडिया पे या फ़ोन के द्वारा उनको कोई कर रहा है पीछा करने के लिए। आप 112 मिलाइए, उसमें भी है 2-3 प्रोसेस है। डायरेक्ट फ़ोन उठने के लिए भी वेट कराया जाता है, तुरंत नहीं होता है। उस समय व्यक्ति घबराया होता है, उसको तुरंत हेल्प चाहिए होता है। रिसीव होगा, फिर आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हो, ये नहीं हो सकता कि वो लड़की कहाँ से बोल रही है उसको ट्रैक कर लिया जाए और तुरंत उसके बिना बोले भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर ऐसा होना चाहिए कि वो लड़की फ़ोन कर दी और लोग आ जाएं, ना कि उसको डिटेल बताने का, ना उसका उस समय दिमाग का स्थिर होता है और ना उसके मुंह से कुछ निकल पाता है। तो वो हेल्पलाइन नंबर डायल किया मतलब कि उनके तरफ से ही आना चाहिए कि कहाँ फंसा है व्यक्ति, उसको ट्रैक करे। तो ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। मैडम ये बताइए, आप लोग यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही, तो क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैम यही कहना चाहेंगे कि इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जोर दें, और जो सरकार भी बैठी है तो वो पितृसत्तात्मक से ही बैठी है, उनकी सोच भी वही है, जो भी नियम कानून बना रहे हैं सब वही सोच में है। तो इस चीज़ में बदलाव लाना चाहिए। और लोग पहनावे पे बोलते हैं कि लड़कियां जींस टॉप पहने, टाइट पहने, ऐसे पहनावे से लड़के बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ ये कपड़े पर निर्भर करता है कि लड़कियां अगर ऐसे कपड़े पहनती है तो ये इस चीज़ की वो भी जिम्मेदार है? नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है, लोगों की सोच सही होनी चाहिए, सोच पे निर्भर करता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तमाम लड़कियां मौजूद है जहाँ ये लिखा हुआ है, तख्ती लिए हैं, शोर बचाओ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। जी मैम बताइए कि किस तरह की आप लोग ये चाहती हैं कि महिलाएं सुरक्षित रहें, क्या सरकार से मांग करना चाहती हैं? देखिए, सरकार से हम क्या ही मांग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद में सुधार लाना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ होता है, बचपन में ही हमें सिखा देना चाहिए पेरेंट्स को। और स्कूल में जब दाखिल होते हैं हम लोग तो देखिए कि स्कूल में भी हिंसा हो रही है और बहुत सारी हिंसा ऐसा है जो कि हम लोग को खुद नहीं पता है। और जैसे सनबीम का तो बहुत हाईलाइट हो गया, लेकिन लल्लापुरा का अभी तक बहुत ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट में नहीं है, वो भी बहुत छोटी लड़की थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जिस चीज़ के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, और सरकार ही क्यों काम करेगा, हम आम जनता भी उस पर काम कर सकते हैं। तो हर बात पे हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो बस ये कहना सरकार है इस कि पे कड़े नियम तो लागू कर सकती है ना, जिससे दोषी जो है वो ऐसा जुर्म ही ना करे। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन जो है मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई है हेल्पलाइन नंबर जो कि टाइमली अवेलेबल नहीं होता है। जैसा हमारी सीनियर्स बता चुकी हैं कि 1098 है, 1090 है, लेकिन कई बार हमने भी फील्ड में काम करते हुए और हमने भी उसमें नंबर डायल किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ है बहुत बार। तो आप किस तरह का सिक्योर चाहती हैं सरकार से? जैसा कि बताया जा रहा है कि ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर हो जो कि एक बार डायल करने पे हमारी जो है सॉल्यूशन हमें मिल जाए। मतलब वन टाइम डायलर रहे, ऐसा नहीं है कि 1090 पे हम कॉल कर रहे हैं उसके बाद 1 दबाएं और दूसरी जानकारी पाने के लिए 2 दबाएं, फिर आपका नंबर फॉरवर्ड होगा तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे हमारे पास आएंगे, तब तक हमारे परिवार वाले हमको कैप्चर कर लेंगे कि आप तुम जो है हाईलाइट मत हो, क्योंकि तुम अगर और हाईलाइट होगी तो तुमको जो है ये कर दिया जाएगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। तो हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि लड़कियों के सिक्योरिटी के लिए मतलब जो है बैकग्राउंड में उनका नाम ना जाए और ईज़िली उनकी मांग पूरी हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि महिलाओं ने ठाना है हिंसा के खिलाफ जाना है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सिक्योरिटी आप महिलाओं को चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है महिलाएं कहीं ना कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं, पहली तो ये डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए महिला हिंसा के विरोध में। मुझे लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट ही बनाना चाहिए जिसमें इसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। आज महिलाएं अगर शिकायत लेकर जाती भी हैं या कोर्ट कचहरी या कोर्ट जिसका भी सहारा लेती हैं तो भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। ये केस को इतना टाल देते हैं या सुनवाई को इतना टाल देते हैं। कभी कभी महिलाएं इतनी बेबस हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि वो अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ पा रही हैं और न्याय में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर महिला को कोई परेशानी है या शिकायत है वो तुरंत की तुरंत दूर हो। ये ना हो कि उसमें देरी होगा, न्याय में देरी होती है तो आपका मनोबल कमज़ोर होता है। यहाँ लोगों का कहना है, महिलाएं जो मौजूद थी, जिस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते जा रहे हैं, यहाँ महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से उनके ऊपर हिंसा बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, कोर्ट में अगर वो अपनी दस्तक लेके जाती हैं तो जल्द सुनवाई नहीं होती है। कहना है कि सरकार को इस पे कड़े से कड़े नियम लागू करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान के साथ संजिदा मलिक, न्यूज़ सुपर 7 वाराणसी। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।